पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसी को कहते हैं आरेख। क्या कहते हैं? आलेख। क्या कहते हैं इसको? आलेख। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना रेखा के प्रकार, याद होगा सबको? रेखा के प्रकार। तो जब हम चित्रकारी वगैरह करते हैं, जब कोई चित्र बनाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? बहुत प्रकार के रेखाएं हम खींचते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने कैसा पढ़ा था? एक लेटी हुई रेखा। कैसी रेखा? लेटी हुई रेखा, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा? क्षैतिज रेखा। दूसरी रेखा हम लोगों ने पढ़ी थी खड़ी रेखा। कैसी रेखा? खड़ी रेखा। इसी को क्या कहते हैं? और दूसरा नाम है इसका ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था तिरछी रेखा, जो तिरछा होता है, तिरछी रेखा। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको कहेंगे कौन सी रेखा? क्षैतिज, है ना। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जहां पर ये दोनों रेखाएं कटती हैं, जहां पर ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? कटती हैं, दूसरे को काटती हैं, है ना। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं जीरो से, मतलब शुरुआत यहां से होगा। मूल मतलब शुरुआत, प्रारंभ। ठीक है, इसको जीरो। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। क्या कर रही हैं? काट रही हैं। इसलिए इस तल को, जहां पर ये काट रही हैं, इस तल को, इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। क्या कौन सा तल कहते हैं? कार्तीय तल। इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, क्यों इस तल को कार्तीय तल कहते हैं? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। क से काटना और क से कार्तीय, है ना। याद हो जाएगा, क से काटना और क से काटना। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए इस तल को, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस तल को क्या कहते हैं? तो आप बता सकते हो कि चूंकि काट रही हैं इसलिए इस तल को क्या कहेंगे? कार्तीय तल, है ना। और जहां पर काट रही हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जहां पर काट रही हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर से क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा को अगर हम देखें तो दाहिनी ओर की तरफ जो रेखा जाता है ना, जब दाईं ओर हम जाते हैं तो क्या होता है? दाईं ओर जाने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारा प्रगति हो रहा है। हम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और जब हम बाईं ओर जाते हैं, मतलब जैसे आगे चलते हैं ना, तो हमारा क्या होगा? आगे जाएंगे तो हमारा धन मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और पीछे जाएंगे तो हमारा मान सम्मान धन क्या होगा? घटेगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। और संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं? संख्या हम लोगों ने पढ़ा है, एक होता है प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या, है ना। प्राकृत संख्या हमने कब पढ़ा था? पहली क्लास में पढ़ा था, है ना। एक से, कहां से? एक से। और दूसरा हमने जब छठवीं में आया तो हमने पढ़ा क्या? पूर्ण संख्या, है ना। जब जीरो से लिखना शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या? पूर्ण संख्या, है ना। तो जहां से शुरू होता है ना, यहीं से जीरो हमसे लिखना शुरू करते हैं,
यही से हम क्या करते हैं, जीरो लिखना शुरू करते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो जैसे हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छा इंसान बनेंगे ना जी। हमारा धन, हमारा मान सम्मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जो पढ़ा हुआ भी ज्ञान है ना, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे जो बच्चा स्कूल रोज आता है उसका ज्ञान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और जो बच्चा रोज नहीं आता उसका ज्ञान क्या होते जाता है, धीरे धीरे और कम होने लगता है। तो दाईं ओर जाने का मतलब क्या है, बढ़ने का संकेत है। तो इधर जो संख्या हम लिखेंगे वो हो जाएगा धन में, 1 0 फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से, है ना। और जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा बताओ, हमारा जो ज्ञान है वो क्या होगा, कम होगा। हमारे धन संपत्ति क्या होगी, कम होगा। काम नहीं करेंगे तो घटेगा ना। तो इधर जो हम लिखेंगे उधर के किस में आएगा, ये ऋण में आएगा। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। वैसे ही ये आगे और बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में। इसको क्या कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा है ना, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष कहते हैं इसको, एक्स अक्ष, ठीक है। अब बच गया ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जब हम ऊपर जाते हैं मतलब हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा धन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर कैसी संख्याएं आएंगी, धनात्मक। कैसी संख्याएं आएंगी, धनात्मक। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही और आगे जाएगा, है ना। संख्या कभी खत्म नहीं होता, तो और लंबा जाएगा, है ना। और जब हम नीचे जाएंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे हम काम करेंगे तो हमारा धन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रगति होगा। और लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा रखा हुआ कमाया हुआ धन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। तो घटेगा। तो यहाँ पर इधर जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा धन क्या होगा, घटेगा। ये हो जाएगा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 3, हो जाएगा ऋण 4 और ये हो जाएगा ऋण 5। इस प्रकार से ये नीचे की तरफ जाएगा। तो बात समझ में आया। दाहिनी ओर जाएंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो धन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और पीछे जाएंगे तो धन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ऊपर जाएंगे तो प्रगति करेंगे तो धन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, धन घटेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो तल है जिसको हमने कार्तीय तल कहा, क्या कौन सा तल कहा, कार्तीय तल। चूंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो इस तल को क्या कहेंगे हम लोग, कार्तीय तल। ठीक है। एक्चुअल में ये जो कार्तीय तल नाम है ना, इसको बताने वाला एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ, उसका नाम था दुकार्ते। क्या नाम था उसका, दुकार्ते। उसी के नाम से इसका तल का नाम रखा है कार्तीय, कार्ते से कार्तीय, है ना। तो उसके नाम पर भी इसका नाम रखा गया है, इसके तल का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ खींचते हैं मिला के ना, तो यहाँ पर ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, 4 टुकड़ा बन जाता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। तो ये कितने टुकड़ों में बढ़ जाता है, 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। चूंकि ये 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है तो टुकड़ा को क्या कहते हैं, और आप लोग को याद होगा टुकड़ा को अंश भी कहते हैं। जैसे माँ कोई सामान बांट के देती है ना, तो टुकड़ा को क्या करती है, तो अंश भाग में एक ही टुकड़ा है, एक ही टुकड़ा है बोलते हैं ना। तो टुकड़ा मतलब क्या होता है, अंश भी होता है। तेरा अंश भाग में उतना ही है। तो चूंकि ये कितना टुकड़ा हुआ, कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा। कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा। तो 4 टुकड़ा को एक साथ कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक। तो कितने चतुर्थांश बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे यहाँ पर, 4, है ना। ये तल जो है 4 भागों में बढ़ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक। और एक एक टुकड़े को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्यों चतुर्थांश कहते हैं, आगे समझ में
क्यों? क्योंकि जब हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को मिलाया ना एक साथ तो 4 टुकड़ा बना। कितना टुकड़ा बना? 4 टुकड़ा बना। और 4 टुकड़ा को क्या कहते हैं? 4 अंश यानी चतुर्थांश। ठीक। अब यहां पर आप लोग ध्यान दोगे कि ये जो पहला चतुर्थांश है, ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला है, इसमें देखो कैसी संख्याएं हैं, इधर भी धन और इधर भी धन, इधर भी धन, इधर भी धन। तो इधर दोनों तरफ धन धन वाली संख्याएं मिलती हैं आपको। कैसी? धन। और इधर दूसरे टुकड़े में आएंगे तो इधर ऋण और इधर धन। तो यहाँ पर जो संख्या मिलता है वो ऋण में होता है और दूसरा वाला कैसा होता है? धन में होता है। अब तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, तीसरा टुकड़े में आते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये भी ऋण और दूसरा वाला भी ऋण, मतलब दोनों मान x और y दोनों के मान कैसे हैं? ऋण में है ना। इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? y अक्ष। ठीक है। और ये चौथा टुकड़ा है, चौथा टुकड़ा में इधर का मान किसमें है बेटा? धन में, और इधर वाला मान किसमें है? ऋण में। तो यहाँ पर जो मान रहेगा वो कैसा रहेगा? पहला वाला धन में और दूसरा वाला ऋण में, है ना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर पहला इसको आप पहले लिखे, इसको क्यों नहीं लिखे, है ना। तो जब भी हम लोग कोई चीज घर बनाते हैं, तुम लोगों को बताया था ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं ना। और नींव को ही क्या कहते हैं? आधार भी कहते हैं। अरे बात समझ में। तो ये जो रेखा है ना बेटा, ये आधार रेखा है। कैसी रेखा है ये? आधार। जमीन से टिका हुआ, जमीन से सटा हुआ, है ना। तो ये कैसी रेखा है? आधार रेखा। तो आधार पे ही टिका रहेगा क्या? दीवार। दीवार किसके ऊपर बनेगा? आधार के ऊपर बनेगा। इसीलिए पहले किसके मान को लिखते हैं हम लोग? किसको लिखते हैं? x के मान को। बाद में किसके मान को लिखते हैं? क्योंकि आधार ही नहीं रहेगा, नींव ही नहीं रहेगा तो घर बनेगा क्या? नहीं। घर बन ही नहीं सकता, घर गिर जाएगा। अरे बात समझ में। अब x अक्ष का जो मान होता है, x अक्ष है ना, x अक्ष का जो मान होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका भी एक नाम होता है। ये जो संख्या है ना x अक्ष वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेटा भुजा। क्या कहते हैं इसको? भुजा। भुजा मतलब जानते हो ना, जैसे रेखा, रेखा का दूसरा नाम क्या है? भुजा। और y अक्ष का जो मान है, नाम, y अक्ष का नाम, सॉरी मान लीजिए, नाम, नाम, इसका नाम होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये कोटि कैसे याद रहेगा? तो कोटि देखो कैसे याद रखेगा। जब घर में कोठी बनाते हैं ना धान वान रखने के लिए, तो कोठी कैसा रहता है? ऊंचा रहता है ना, बड़ा लंबा सा ऊंचा सा कोठी बनाते हैं। तो ये भी वैसे ही है, ऊंचा सा लंबा सा, है ना। तो चूंकि इसको मान लो कोठी, कोठी से क्या बन गया? कोटि। कोठी से क्या बन गया? कोटि, है ना। और रेखा को तो हम लोग जानते ही हैं, भुजा भी कहते हैं। हाथ ऐसे लंबा, दाहिना हाथ, है ना। हाथ को क्या कहते हैं? भुजा। हाथ को क्या कहते हैं? भुजा, है ना। तो इसी प्रकार से हाथ है, दाहिना हाथ और इधर बायां हाथ। तो हाथ को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? भुजा। हाथ को क्या कहते हैं? भुजा, है ना। और ये कोठी जैसा ऊंचा है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कोटि। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।